नमस्ते, अभिवादन आपका है इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों बात करेंगे बाजार की क्लोजिंग। पहले बाजार की डिस्कस करते हैं। 18,300 क्या अच्छी क्लोजिंग आपको लगी? लगनी तो चाहिए। क्यों लगनी चाहिए? क्योंकि हम बहुत बड़े रेजिस्टेंस पे खड़े थे। ऑलमोस्ट अभी भी हम ऐसा नहीं है कि रेजिस्टेंस तोड़ करके ऊपर जा चुके हैं, लेकिन फिर भी आज की पॉजिटिविटी हमको ये दर्शा रही है कि बाजार में जो बुल्स हैं उनका जो स्ट्रॉन्ग हैंड पिछले 4 हफ्तों से लगातार बरकरार है। उन्होंने अभी भी ये नहीं सोचा है कि हम यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लें, और ये अच्छी बात होती है। ठीक, अभी बात कर लेते हैं स्टॉक्स की। बाकी बाजार में अन्य बातें तो करते ही रहेंगे। एक्साइड की बात करेंगे सबसे पहले। भाग गया? क्या आप पकड़ सकते थे? एकदम पकड़ सकते थे, बहुत आसानी से पकड़ सकते थे। जिन लोगों ने मैसेज किया है कि सर आपने स्टॉक दिया था, मिस हो गया, मिस हो गया, मिस हो गया, और मुझे नहीं पता कि इतने लोगों का मिस कैसे हो गया। एक्साइड इतना बढ़िया ट्रेड दिया फिर भी कैसे मिस हो गया। जिनको ना पता उनको बता दूं, स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स आपको 7 मिले थे संडे को। आई होप आपने वो वीडियो देखी, वहीं में एक स्टॉक ये भी था, ठीक है, जहां पर आपको करना था स्विंग ट्रेड। बहुत ही बढ़िया ट्रेड मिला। आज स्टॉक ये 5% ऊपर है। जनरली ये 5% ऊपर नहीं जाता है। हाँ, गिर भले जाता है 3-4% जैसे यहाँ पर या अन्य जगहों पर, लेकिन 5% ये तेजी नहीं दिखाता है जल्दी। कोई न्यूज़ वगैरह पे दिखाता है। तो न्यूज़ इंश्योरेंस सेक्टर में थोड़ी सी आई है, लेकिन उसका फ़ायदा तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ जैसे स्टॉक्स उठा रहे हैं, वो भी कमाल के चल रहे हैं। और उसकी भी बात हुई थी ना, हुई थी, एचडीएफसी लाइफ हुई थी ना बात। तो मिस कैसे हो जा रहा है? मैं आपको एक अपनी स्टोरी शेयर करता हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा मैं यहाँ पर जो बता रहा हूँ। जब मैं कॉलेज में था, ठीक है, कॉलेज में था, तो उसमें विंडोज़ 8 आया था, ठीक है, विंडोज़ 8 आया था। और उस विंडोज़ 8 के प्रचार के लिए माइक्रोसॉफ्ट जो है एक इंडिया में गाना लॉन्च की थी, क्यों डरता है तू यार मुझ पे दांव लगा। ठीक है, दांव लगाने का मतलब क्या है कि मेरे ऊपर आप ट्रस्ट करो, और उसके बाद क्या करना है आपको? यूज़ करना है। समझ रहे हैं? तो जब तक आप बाजार में रिस्क नहीं लोगे, आपको यही डर लगता रहेगा कि ये हो जाए वो हो जाए। आप लोग क्या करते हो ना, स्टॉक गिर रहा है उसको पकड़ोगे, और जरा सा ऊपर जाएगा सोचोगे कि रुके रहते हैं, और फिर ऐसे गिर जाता है, तो वो डर कायम हो जाता है। अब क्या ये गलती मुझसे नहीं हुई? अब मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मैंने 2-4 साल का गैप बनाया है, 2-4 साल का गैप उन बिगिनर्स से या उन लोगों से जो अभी ब्रेक इवन के आसपास लगभग लॉस को रिकवर करके आकर खड़े हैं, तो मैं यहाँ पर ये बात सोचता हूँ कि मैं ये गलतियाँ किया करता था, तो मुझे ये पछतावा होता है। क्योंकि सबको होगा, आपको भी होगा, ये आप लिख कर ले लो कि मैं क्यों करता था इतनी बड़ी गलती। और अभी मैं जब किसी को समझाता हूँ तो उसको नहीं समझ में आती हैं बातें। मैं कहता हूँ कि जब स्टॉक ऊपर जा रहा है तभी तो उस पर दांव लगाना चाहिए। मैं हमेशा पिरामिडिंग की बात इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि बिगिनर्स अजीब सी सिचुएशन समझ लेते हैं वहाँ पर कि सर बोल रहे हैं कि महंगा स्टॉक हो रहा है तो खरीदते जाओ। इसीलिए मैं कोशिश करता हूं कि आपको सही स्टॉक्स सही समय पे पकड़ाऊं। और अगर आपने दिसंबर के आखिरी 2 हफ्ते की परफॉर्मेंस देखी हो, चाहे अभी जो मैंने पिछले हफ्ते आपको स्टॉक दिए थे यानी कि संडे को, उनकी परफॉर्मेंस आपने देखी हो, तो आपको कुछ कमाल का मिलेगा। ऑफकोर्स सी बात है कि बाजार के बिना सपोर्ट के ये सब चीज़ें नहीं पॉसिबल हैं, लेकिन जब तक आप दांव नहीं लगाओगे तब तक प्रॉफिट कहाँ से पाओगे? समझ रहे हैं? और मैं सच में, मैं खुद विंडोज़ 8 को लेकर उतना मतलब ऐसा नहीं फील आ रहा था कि यार बहुत कुछ कमाल कर जाएगा। विंडोज़ 8 लॉन्च होने के बाद भी डबल ओएस सिस्टम में रखा था हमने लैपटॉप में। विंडोज़ 7 पे ही सारे काम करता था, विंडोज़ 8 में थोड़ा बहुत इधर उधर कर लेते थे, और फिर धीरे धीरे करके विंडोज़ 8 की आदत लगी, अब विंडोज़ 10, अब फाइनली विंडोज़ 11 अवेलेबल है हमारे सामने। हाँ, एक और बात बता दूं यार, वो गाना मुझे बहुत पसंद था, मतलब बहुत सुनता था उस गाने को मैं, पता नहीं क्यों, मुझे नहीं पता। यूट्यूब पे होगा, आप सर्च कर लेना, क्यों डरता है तो यार मुझ पे दांव लगा। बहुत मज़ा आएगा आपको भी, और खासकर जो लोग नए होंगे, जो लोग पहली बार सुनेंगे, और जिन लोगों ने ये गाना सुना था वो बताएंगे ज़रूर कमेंट करके। अभी आगे बढ़ते हैं। एक्साइड के अलावा भी कुछ स्टॉक चले हैं। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ, बढ़िया कन्विक्शन के साथ आप ये सब ट्रेड्स पकड़ सकते थे। एचडीएफसी बैंक जो है ये रिजल्ट के बाद काफ़ी उठापटक दिखा रहा है, और इसीलिए आज निफ्टी को सहारा नहीं दिया, नहीं तो निफ्टी और बढ़िया तेज़ी दिखा सकती थी। टीसीएस बढ़िया मदद कर रहा था, लेकिन एचडीएफसी बैंक जो है हैवी वेट है और इसने दिल तोड़ा है। बाकी एक स्टॉक पे आपकी नज़र होनी चाहिए, आईजीएल। मैंने आपको बोला है बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल लेवल पे आके खड़ा है। पिछली बार जब ये 460 आया था, मैंने आपको बोला था वहाँ पर आप ब्लाइंड बाई कर सकते हो इस स्टॉक को। इस बार आपको पहले ही आगाह किया कि वहाँ पर मत बाई करना, और अभी ये स्टॉक ऐसे क्रूशियल लेवल पे खड़ा है, दोस्त कहना नहीं चाहिए, लेकिन सच में ये बहुत ख़राब पैटर्न बनाकर बैठा है। तो अब यहाँ पर क्या एक इन्वेस्टर को डर जाना चाहिए? मैं फिर से कह रहा हूँ दोस्त, याद रखना कि जहाँ ये स्टॉक खड़ा है ये बहुत बड़ा लेवल है इसके लिए। ये जो 450 का लेवल है, साइकोलॉजिकली भी आप इसको बड़ा लेवल मान सकते हो, फिबोनाची के हिसाब से भी बढ़िया लेवल है। तो यहाँ पर आपको एक किस्त डाल देनी चाहिए। अगर आप 100 रुपये डालना चाहते हो ना, इसमें 20 रुपये यहाँ पर डाल दो। वैल्यू के नाम पे मैं कह रहा हूँ 20 रुपये आप डाल देना। अगर आपको ऐसे स्टॉक्स चाहिए जो वैल्यू दे रहे हैं, तो ये दे रहा है आपको, सच में दे रहा है। बहुत सारे लोग ये भी कह सकते हैं आप तो
काफ़ी दिन पहले भी बोले थे 460 पे और कुछ किया नहीं, थोड़ा बहुत रिटर्न दिया 8-10% का, फिर से वापस उसी रेट पे आ गया। तो इस बार हम आप पे क्यों भरोसा करें? भाई मुझ पे क्यों भरोसा करोगे? मैंने कहा ना, क्यों डरता है? तो यार मुझ पे दांव लगा, तो वो स्टॉक कह रहा है, आपकी मर्जी नहीं है तो मत लगाइए, लेकिन बिना दांव लगाए पैसा नहीं आएगा, याद रखिएगा। जैसे कि मैं आपको आज ऑप्शंस वाला ट्रेड दिखाना चाहता हूँ। 3 मिनट की कैंडल, बहुत ध्यान से देखिएगा। हमको यहाँ पर ऑप्शंस में बाई साइड का ट्रेड मिला था, फिर से कह रहा हूँ ऑप्शंस में बाई साइड का ट्रेड मिला था। 10 मिनट की कैंडल पे बिना किसी दिक्कत के सारे टारगेट हिट हुए, फ्यूचर्स ऑप्शंस दोनों में, ठीक है। फ्यूचर्स में मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ है 3 मिनट की कैंडल पे, और जो है ऑप्शंस में मेरे यहाँ पर टारगेट आया क्योंकि मैंने इंतज़ार किया, ठीक है। मैंने इंतज़ार किया, मेरा 155 का स्टॉप लॉस था, उसके बाद मुझे टारगेट मिल गया, ठीक। अब आप ये जरा सा सोच करके देखिए कितना मज़ा आता है जब कभी बाजार आप पे मेहरबानी करती है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा मतलब थोड़े पॉइंट और नीचे आ गया होता, मुझे स्टॉप लॉस मिल जाता। अब ये गलती तो मुझसे हुई थी फ्यूचर्स वाले ट्रेड में, क्योंकि यहाँ पर जो हुआ वो ज़रूर बताना चाहिए, क्योंकि इससे आप में से बहुत सारे लोगों को सीख भी मिलेगी और ये ज़रूरी है। मैं इसीलिए ये सब बातें बताता हूँ, ठीक। मैं जहाँ पर गलतियाँ करता हूँ वो तो मैं ज़रूर आपको आकर बताता हूँ, ठीक। अब मेरी गलती क्या है, ठीक। मैं बाई कर रहा हूँ, उसके बाद मैं बैठा हूँ, मुझे डे लोज के आसपास का स्टॉप लॉस एकदम दिमाग में था कि मुझे यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, लेकिन मैंने कहा चलो यार 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस मैं लगाता हूँ, मैं यहीं पर स्टॉप लॉस लगाऊंगा, ठीक। 5 या 6 पॉइंट एक्स्ट्रा, ठीक है, जहाँ तक मुझे लग रहा है डे लोज पे मैं लगाता 5-6 पॉइंट एक्स्ट्रा देने पड़ते मुझे, और वो स्टॉप लॉस बच जाता। और फिर से कह रहा हूँ, एक स्टॉप लॉस बचने की वैल्यू क्या है? जैसे आप 1% का टारगेट बुक करते हो, आधे % का स्टॉप लॉस लेते हो, तो कोई स्टॉक आपने 1 लाख का खरीदा और वो उसमें आपको टारगेट के बदले स्टॉप लॉस मिल गया, तो सोचिए 1,01,000 हो जाता वो, है ना, हो जाता। अभी आपके पास कितना बचा है? 99,500, ठीक। मैं इसमें ब्रोकरेज भी हटा दे रहा हूँ, क्योंकि ब्रोकरेज जोड़ोगे तो वो 0.6% चला जाएगा, तो 1000 इधर और 500 इधर, 1500 का घाटा होता है, और ये 1.5% होता है। आपको लगेगा कि आपने स्टॉप लॉस खा करके 0.5% कमाया है, लेकिन रियलिटी ये है आपने 1.5% कमाया है, क्योंकि वही ट्रेड आपको टारगेट आकर के देता, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, आप कह सकते हो कि अरे सर आपको डे लोज पे रखना चाहिए था, बहुत सारे लोग ये बात कहेंगे, लेकिन मैं क्या करूं, होता है ना कि दिमाग में कभी कभी आता है नहीं यार पॉइंट पे ही खेलेंगे, थोड़ा बड़ा डीप स्टॉप लॉस नहीं लेंगे। और उसके बाद बाजार ने बोला आप गलत हो भैया, हमको स्टॉप लॉस दी बाजार और ऊपर चली गई। कुछ कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। फ्यूचर्स में भी टारगेट मिल जाता। हाँ, कोई दिक्कत हो, कोई कन्फ्यूज़न हो ट्रेड से रिलेटेड, व्हाट्सएप नंबर नीचे है, जरूर कनेक्ट किया करो और सवाल जरूर पूछा करो, कैलकुलेशन के साथ चीज़ों को समझ बूझ के ही सवाल पूछा करो। जिनको लिखने में सवाल परेशानी होती है वो वीडियो मैसेज करके भेज सकते हैं, ऑडियो आप आसानी से भेज ही सकते हो, ठीक है। कुछ स्टॉक्स की मैंने बात की, हीरो मोटोकॉर्प की बात जरूर करूंगा, क्योंकि ये जो है एक नई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 500 करोड़ के आसपास की, मुझे लगता है। एग्जैक्टली मैंने न्यूज़ देखी है, याद नहीं है, लेकिन आप ज़रूर पढ़िएगा। और फिर से कह रहा हूँ, ये स्टॉक वैल्यू के सेगमेंट में था ना, और अभी देखिए वॉल्यूम देख रहे हैं कितना बढ़िया है। यहाँ पर भी मैं चीख के बोल रहा था नीचे है खरीदो, नीचे है खरीदो। अब एक दिन में भागा तो मज़ा आ रहा है। मैं फिर से कह रहा हूँ, बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे भी हैं जो मैंने बोला है खरीदने को, अभी भी वो नीचे ही मिल रहे हैं। लेकिन मैं फिर से वही बात कहूँगा, नहीं है कि स्टॉक पे आपको पूरा दांव लगाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई है आपको गाना सुन के आए कि क्यों डरता है तो यार मुझ पे दांव लगा, और उसके बाद आपने क्या किया, उसके बाद सारा पैसा एक ही स्टॉक में ला करके बोला ये मैं लगा दिया अपना दांव, उसके बाद बाजार कहेगी अच्छा दांव लगा दिया, चलो गिर जाते हैं 2-4%। ये मत करना। डाइवर्सिफिकेशन के रूल को हमेशा याद रखना, रिस्क रिवार्ड रेशियो के रूल को हमेशा याद रखना। ये सब बातें मैंने आपको बार बार समझाई हैं, रोज़ समझाता रहता हूँ, रोज़ समझाता रहूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे 1000 बार बोलने पे अगर किसी 1-2 बंदे का ही फ़ायदा हो गया, मज़ा आएगा। और इससे पता है, मैं खुद जब ये चीज़ें रिपीटेटिवली आप सबको बताता हूँ तो मेरे बैक ऑफ द माइंड में ये चीज़ एकदम फिट होती रहती है कि भाई तू दूसरे को बता रहा है, खुद ये गलती तो तुझे करनी नहीं है, किसी कीमत पे नहीं करनी है। इसीलिए मैं हमेशा देखिए रूल से कभी भटकना ही नहीं चाहता। मुझे पता है बहुत बार रूल्स पे रहने की बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, लेकिन दोस्त हम रूल में रह करके रोज़ हेलमेट लगा गाड़ी चलाते हैं। एक दिन मैं कहता हूँ पूरे 15 साल के करियर में गाड़ी, 15 साल का इंश्योरेंस वो होता है ना RTO चार्ज, मैं कहता हूँ पूरे 15 साल की लाइफ में गाड़ी ने एक बार आपकी जान बच गई उस हेलमेट लगाने के लिए, तो काम किया ना उस हेलमेट ने। लेकिन फिर भी रूल की कीमत होती है जो हमको रोज़ चुकानी पड़ती है, और वो हमें चुकाना चाहिए, याद रखिएगा। ये बिज़नेस का खर्चा होता है। बाकी मार्केट की बात करेंगे। आज भी बिल्कुल एक नॉर्मल सा दिन रहा, और ऐसे नॉर्मल दिन मुझे बहुत पसंद है। क्यों? क्योंकि डर जो है वो धीरे धीरे कम हो जाता है और बाजार नीचे के लेवल से लगभग हाइज के आसपास जाकर क्लोज करती है। ये बुल्स की ताकत को दिखाता है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। इसमें जितना ज़्यादा डिफरेंस रहे और जितना नीचे इंडिया विक्स रहे, जितना ऊपर बाजार रहे, उतना अच्छा होता है, और वही हुआ। तो काफ़ी कमाल का दिन आज भी गया। शुरुआत काफ़ी बढ़िया हमने की है हफ्ते की। एंजॉय करते रहिए, आगे बढ़ते हैं।
इंडेक्सेस को जरा सा देख लेते हैं कौन कौन से इंडेक्स चले हैं। अगर आप निफ्टी को देखोगे तो लगभग 50 पॉइंट ऊपर है, निफ्टी नेक्स्ट 50 150 पॉइंट ऊपर है परसेंटेज टर्म्स में 0.37%। निफ्टी 100, निफ्टी 200 ये सब लगभग फ्लैट ही चल रहे हैं। हाँ, मिड कैप थोड़ा सा अंडर परफॉर्म किया। इंडिया विक्स आज थोड़ा सा बढ़ा है लेकिन फिर भी टॉप के लेवल से काफ़ी फिसला। ठीक है, बैंक निफ्टी भी ठीक ठाक, मतलब ऐसा होना चाहिए था ना बैंक निफ्टी में कि आज HDFC बैंक को बोलना चाहिए था यार तुम बाहर रहो थोड़ा, क्योंकि HDFC बैंक पूरा खेल ख़राब किया है बैंक निफ्टी का, नहीं तो ये बढ़िया चलता। ये इंडेक्स पूरा बैंक निफ्टी जो है HDFC बैंक से चोट खाया है और बहुत बुरी चोट खाया है। एक्सिस बैंक भी बुरा चला यहाँ पर, RBL बैंक, PNB, IDFC फर्स्ट बैंक ये सब नेगेटिव थे, खासकर HDFC बैंक रिजल्ट के बाद फिसला है। ठीक है, अब यही होता है ना, उम्मीद अच्छे बच्चे से बहुत ज़्यादा अच्छी की होती है। स्टेट बैंक 1.25% मजबूत था, बंधन बैंक 1.5% मजबूत था, बाकी सब ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं, बाजार बढ़िया है। तो स्टॉक्स पे आपका फोकस होना चाहिए। उन स्टॉक्स में ट्रेड कैसे करना है वो आपको स्विंग ट्रेडिंग वाली वीडियो में बताया गया है, जरूर जाकर देखना। अभी मैं आपसे विदा ले रहा हूँ। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दिया करो। जल्दी मिलेंगे, नमस्कार।